हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे और इन आंकड़ों का माध्य हम लोग कल्पित माध्य विधि से इनका माध्य निकालना सीखेंगे। देखिए, माध्य निकालने की आपके पास 3 विधियाँ होती हैं। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि, तीसरी होती है पग विचलन विधि। एक वीडियो में हम लोग पहली विधि तो देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग कल्पित माध्य विधि को देखने वाले हैं कि कल्पित माध्य विधि से हम लोग माध्य कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना नहीं सीखा तो इस आइकन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ये दूसरी कल्पित माध्य विधि को करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसे किस प्रकार कर सकते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम लोग माध्य निकालना सीख रहे हैं वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, मतलब ये वर्गीकृत हैं, पहले से ही वर्गीकृत हमको करके दिए होते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये हो जाता है, जो बॉक्स होता है यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए ऊपर तो ये लिखा है निम्न आंकड़ों के लिए समांतर माध्य की गणना, मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है इन आंकड़ों के लिए। आंकड़े क्या होते हैं, ये जो सभी लिखे हैं वो सभी आंकड़े हो जाते हैं। इस तरीके से मेन आपका यही वाला बॉक्स है, इसी से हमें निकालना है और यही वर्गीकृत आंकड़े हो जाएंगे। और देखिए, इस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। इस विधि से हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य के लिए आपके पास फॉर्मूला इसमें रहेगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, या आप इसे कह सकते हैं a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। देखिए, अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए। a बराबर है कल्पित माध्य, d बराबर है x माइनस a। बस आप लोग इससे एक चीज़ समझ लीजिए कि सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़, ये होता है सिग्मा का मतलब। और देखिए, इस सूत्र से आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया होगा, पर आपको ऐसे नहीं, मैं करके बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो हमें इसे कल्पित माध्य विधि से हल करना है और हम लोग समझ लेते हैं कि माध्य का मतलब क्या होता है। देखिए, माध्य का मतलब होता है आंकड़ों का जो औसत मान होता है। औसत का मतलब होता है एवरेज। आंकड़ों का जो एवरेज मान होता है, ये सभी आंकड़े हैं, इनका जो एवरेज मान होता है उसे ही हम लोग माध्य कहते हैं। और एवरेज मान निकालते कैसे हैं, अब हमें ये देखना है। देखिए, इन जैसे आंकड़ों का जिसमें आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझ लिए। देखिए, इस वर्ग अंतराल में जितनी भी संख्या हैं 0 से 10 तक, 0 से 10 तक आपके 14 बारंबारता है, मतलब 0 से 10 तक में 14 चीज़ें होंगी और 10 से 20 तक में 8 चीज़ें। इसी प्रकार ये होंगी बारंबारता, इसे कहते हैं। बारंबारता का मतलब होता है जो चीज़ जितनी बार आई है उसे ही बारंबारता कहते हैं। और वर्ग अंतराल ये होता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब कल्पित माध्य विधि से आपको निकालने के लिए करना क्या पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ऐसे सीधी सीधी लाइनें खींच लेनी होती हैं। कैसे, इस प्रकार से बना लेनी होती हैं। और आपको कितने खाने बनाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 खाने आपको इस तरीके से लाइन खींच लेनी है और ऊपर 2 इस तरीके की खींचनी है, क्योंकि आप लोग इसी वाले चार्ट से आप लोग माध्य निकाल सकते हैं और इसी विधि से निकालेंगे। तो देखिए, करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल, मतलब इस वाली बारंबारता को खड़ी खड़ी हम लोग अब बना रहे हैं। हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। अब हमने वर्ग अंतराल लिखा और अब इसको सीधा सीधा हम लोग नोट कर देंगे। तो देखिए, मैं नोट करता हूँ इस पेन से। 0 से 10 और फिर 10 से 20, फिर यहाँ 20 से 30 है तो 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60। इसमें देखिए आपके इसी प्रकार की लिखी हैं। और देखिए, जब आप लोग 50 से 60 तक यहाँ तक खींच लें तो आप क्या करेंगे कि इस प्रकार की लाइन यहाँ खींच देंगे। इस प्रकार से आपको एक लाइन खींच देनी होगी और उसके नीचे भी एक ऐसे लाइन खींच देनी होगी। बस, अब आपको इस चार्ट में एक भी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इतनी लाइन खींचने से काम हो जाएगा। अब देखिए, इतने तक तो हमने लिख लिया, वर्ग अंतराल हमने लिख लिया। और देखिए, इस वर्ग अंतराल की बारंबारता ये है, तो हम बारंबारता लिखेंगे। और बारंबारता देखिए, 0 से 10 तक के वर्ग अंतराल की बारंबारता है 14, तो हम इसी के सामने 14 लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। और 10 से 20 तक की बारंबारता 8 है तो 8 लिखेंगे। और 20 से 30 तक की 15 है तो हम लोग 15 लिखेंगे। और उसी प्रकार 30 से 40 तक की 21, और फिर उसके बाद 9, फिर 8।
इसी प्रकार हमने लिख दिया। अब देखिए इस वाली चार्ट में तो हमने सब कुछ उतार लिया, मतलब कि अब हमें अपने आप से कुछ करना पड़ेगा। और उससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, बारंबारता को FI से हम लोग लिखते हैं। FI फ्रीक्वेंसी, F मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को FI से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। और देखिए अब क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल से हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह, या आप इसे XI भी कहते हैं, XI निकालना पड़ेगा। और XI निकलता कैसे है, आप इन दोनों को जोड़ के जब आधा कर देते हैं तो XI निकलता है, मतलब कि। और देखिए इनका भी एक नाम होता है, जो वर्ग अंतराल होता है, जैसे ये 10 से 20 तक ये वर्ग अंतराल है, तो इसमें ये जो होगा ये आपकी निम्न सीमा होगी, ये जो होगा ये आपकी उच्च सीमा होगी, ये बात ध्यान रखें। उसी प्रकार इसमें देखिए 0 निम्न सीमा है और 10 उच्च सीमा है। तो हम लोग जब वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो करते क्या हैं, ये समझिए। हम लोग जब वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो हम लोग करते क्या हैं, उच्च सीमा प्लस में करते हैं निम्न सीमा, बटे में 2 कर देते हैं, बटे में 2 कर देते हैं, तो ये हमारा XI निकल आता है। और XI हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच का जो मान होता है, मतलब 0 से 10 के बीच का जो मान होगा वही आपका XI कहलाता है। तो हम लोग करते क्या हैं, इनको जोड़ के आधा कर देते हैं। 0 + 10 तो हमारा 10 होगा, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, तो वर्ग चिन्ह 5 आ जाएगा। और 10 + 20 हमारा होता है 30, 30 का आधा करेंगे मतलब 30/2 मतलब 15, तो 30 का आधा किया तो 15 आ गया, तो 15 इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। और 20 से 30 तक मतलब इनको जोड़ना है, 30 + 20 होता है 50, और 50 में अगर हम आधा करेंगे मतलब बटे में 2 करेंगे तो आ जाएगा 25। अब देखिए आप लोग करेंगे हम कितनी बार इसे कैसे करेंगे, ज़्यादा हमें परेशानी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको देख लेना इनमें अंतर कितना कितना हो रहा है। 5 में कितना जोड़ने पर 15 आ रहा है, आप कहेंगे कि 10 जोड़ने पर आ रहा है, तो उसी प्रकार हम 10 इसमें बढ़ाते चलेंगे। 15 में 10 बढ़ा है 25 आ गया, 25 में 10 बढ़ाएंगे तो 35 आ जाएगा, 35 में 10 बढ़ाएंगे तो 45 आ जाएगा, और 45 में 10 बढ़ाएंगे तो 55 आ जाएगा। इस प्रकार करना होता है। अब देखिए सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था A + सिग्मा, सिग्मा FI DI। FI तो आपने समझ लिया, FI बारंबारता होती है, और DI क्या होता है, इसमें हमें DI तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूले में ही है। तो देखिए DI कैसे निकलता है, DI निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, XI - A। अब देखिए A क्या होगा, आपको करना क्या है, इसमें देख लेना बीच का मान कौन सा है। देखिए इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें बीच का कौन सा होगा, 1 2 3। देखिए ऊपर से 2 नीचे से 2, बीच में बचे 25 और 35, तो मतलब इनमें में से आप कोई ले सकते हैं। मतलब यहाँ जितने भी संख्या उनमें से बीच का जो मान होगा वही आपको ले लेना है। और जब 2 फंस जाए तो इनमें से भी आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगी, पर कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोग 20 वाला लेते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर 6 नंबर थे, जैसे यहाँ होते 2 5 6 7 8, तो देखिए इसमें 5 नंबर हैं, 2 2 4 और 1 5। तो देखिए ऊपर से 2 ले लिए, नीचे से 2 ले लिए, बीच में बचा 6, तो 6 को हम लोग A मान लेते। और उसी प्रकार इसमें 25 और 35 में से हम लोग किसी को A मान सकते हैं, तो हम लोग 35 को A मान सकते हैं, आप 25 को भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसमें 35 जो है वो हमारा A है। तो देखिए DI निकालने के लिए क्या करेंगे, XI - A, XI तो हमारा सबसे पहला 5 है, 5 में अगर हम A को घटा दें तो हमारा पहला वाला आ जाएगा। तो देखिए इसे कैसे घटाएंगे, इसमें लिखा है XI - A, तो देखिए XI तो हमारा 5 है और माइनस करना है A कितना है 35, तो देखिए 5 - 35 होता है -30, इस प्रकार से। और अगर आपको ये वाले माइनस प्लस नहीं आते तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो पर क्लिक करके। आप क्या करेंगे, फिर से हम XI - A करेंगे ये वाला निकालने के लिए। 15 से अब 35 को माइनस करेंगे, तो देखिए 15 से 35 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 20, वो भी माइनस का, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। और जब देखिए 25 से 35 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा -10। और देखिए अब फिर से XI से ही XI घटाना है,
अब आ गया 35 XI हो जाएगा और ए भी 35 है। तो देखिए XI 35 और ए भी 35, तो जब XI से ए को घटाया तो हमारा 0 आ गया, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 45 से 35 को घटाएंगे, 45 से 35 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 10, और 55 से 35 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ बच जाएगा 20। तो इस प्रकार से आपको DI भी निकाल लेना है। और देखिए हमने DI निकाल लिया, और अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इसमें मतलब क्या है। देखिए यहाँ लिखा है सिग्मा FI DI बट्टे सिग्मा FI। देखिए यहाँ सिग्मा FI और DI का मतलब क्या होता है, सिग्मा को अभी आप भूल जाइए, FI और DI का मतलब क्या है। देखिए FI तो आपने समझ लिया कि ये बारंबारता है, ये वाली बारंबारता है, और DI हमारा क्या है, DI ये हमारा ये है, DI भी हमने निकाल लिया। और देखिए FI और DI, FI और DI, देखिए ये दोनों पास पास लिखे हैं, अगर FI का गुणा DI में हुआ होगा तभी तो मिले होंगे। जैसे आप करते हैं X का गुणा अगर Y में कराना है तो आप गुणा करके XY सीधा लिख देते हैं, और उसी प्रकार यहाँ हुआ है, FI का गुणा जब DI से हुआ है तो ये FI DI बन गया है। मतलब अब हमें करना क्या पड़ेगा, FI और DI का गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल में ही FI और DI का गुणे का सूत्र है। मतलब गुणा कराएंगे तभी हमारा काम चल पाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ गुणा करेंगे, FI और DI का गुणा करेंगे। तो देखिए FI तो ये हो गया, DI ये हो गया, अब इनका हमें इनसे गुणा कराना है। तो देखिए 14 का गुणा 30 से कराना है, 14 का 14, 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 14 से 42 होता है, और 42 मतलब 420, ये इसका गुणा करने पर आएगा। 8 का गुणा 20 से होगा तो -160 आ जाएगा, और 15 का गुणा 25 से होगा -150 आ जाएगा, और 21 का गुणा 0 से होगा 0 आ जाएगा, 9 का गुणा 10 से होगा 90 आ जाएगा, और 8 का गुणा 20 से होगा तो 160 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से आपको सूत्र देखना पड़ेगा। अब इस सिग्मा का मतलब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का सिंपली मतलब होता है जोड़, योग या प्लस, मतलब जोड़ना। सिग्मा का मतलब है जोड़ना, और किसको जोड़ना, इसके आगे जो लिखा है सिग्मा FI DI, मतलब FI और DI के गुणे को जोड़ना पड़ेगा, ऐसा ये कह रहा है। क्योंकि सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, और FI DI का मतलब है FI और DI का गुणा। जब FI और DI का गुणा कर दिया तो फिर उनका क्या करना है, सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़, मतलब FI और DI का जो गुणा है उन सभी का जोड़ करना है, मतलब इनका जोड़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, माइनस माइनस वाली संख्याओं का जोड़ कर लेंगे, फिर प्लस प्लस वाली संख्याओं का कर लेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखिए, इसमें हम सबसे पहले माइनस माइनस वाली संख्याएं जोड़ लेंगे। क्या लिखेंगे, -420 -160 और -150, ये 160 है। अब क्या करेंगे, इनको सभी को जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्याएं जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो देखिए 0 0 है तो 0 ही हो जाएगा, और 6 2 होता है 8, और 8 5 होता है 13, 13 का 3 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, 4 5 6 और 1 7, तो ये माइनस का 730 आ गया। और अब इनको इनको जोड़ लेंगे, 0 में 90 जुड़ेगा तो 90, और 90 में 160 जुड़ेगा तो हमारा 250 हो जाएगा, जो कि प्लस का 250 होगा। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये प्लस का 250 होगा। देखिए जब प्लस माइनस वाली संख्याएं होती हैं तो उनका आप जोड़ घटाना कैसे करते हैं, तो आप करते क्या, बड़ी संख्या से छोटी वाली को घटा के माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अगर ये माइनस वाली संख्या बड़ी है तो 730 से हमें 250 घटाना है। 0 से 0 गया, 0 बचा, और 13 से जब 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और इधर 6 से 2 गया तो 4 बचा, और इसमें ये 730 बड़ी संख्या, तो हम इसका ही चिन्ह माइनस वाला इसमें लगा देंगे, तो ये हमारा आया -480। तो देखिए इन सभी को जोड़ने पर आया -480। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, हमारा आया सिग्मा FI DI आया -480, -480 आ गया। अब देखिए, अब एक बार फिर से आपको सूत्र देखना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए हमने ऊपर वाले का काम कर लिया,
सिग्मा एफ आई और डी आई का काम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका तो हमने पूरा काम कर लिया। अब बचा तो हमारा सिग्मा एफ आई बचा है। और सिग्मा का मैंने अभी अर्थ बताया, इसके आगे क्या लिखा है, एफ आई मतलब होता है पूरी बारंबारता, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब पूरी बारंबारता का जोड़ होगा वही सिग्मा एफ आई होगा। तो क्या करेंगे, अब पूरी बारंबारता मतलब एफ आई का जोड़ करेंगे, सिग्मा एफ आई, और जब इसका जोड़ करेंगे तो ये 75 आ जाएगा इन सभी का जोड़ करने के बाद। अब क्या करना है, अब हमें सिंपली माध्य निकाल लेना है। तो माध्य का इसमें सूत्र होता है, कल्पित माध्य के सूत्र का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये आपका सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अगर इसमें मान रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए हमारे पास 35 है, तो हम ए की जगह पर 35 रख देंगे, यहाँ रख देता हूँ 35 पर प्लस लगाएंगे। और सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब होता है, ये सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास -480 दिया है, तो हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये इसमें माइनस है, तो -480 बट्टे, और सिग्मा एफ आई 75 है, तो सिग्मा एफ आई की जगह पर 75 रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसे हल कर लेंगे। इसे ये 5 से कट रहा है तो 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा तो 5 25। और अब क्या करेंगे, 5 नवैया 45, 3 बचा, 3 इधर आ गया, 5 छक्का 30। अभी ये 3 से कट रहा है तो 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो 32 बट्टे 5। और क्या आया यहाँ पर, देखिए वो समझिए, यहाँ आया 35 प्लस, और ये देखिए ये माइनस का ही रहेगा, कटेगा तब भी माइनस का ही रहेगा। ये हमारे पास बच्चा -35, वो 32 बट्टे 5। अब क्या करेंगे, जब माइनस प्लस वाली संख्याएं मिलती हैं और यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, प्लस माइनस वाली संख्याएं मिलती हैं तो क्या होता है, माइनस बना लेते हैं, तो -32 बट्टे 5। हम करेंगे क्या, इसका भाग पहले इससे दे देंगे फिर इससे घटा देंगे, ये करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए 5 का भाग हम लोग 32 से देते हैं, देखिए 5 चौका 30 हो जाएगा, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 5 चौका 20। तो देखिए 35 माइनस और 32 बट्टे 5 को हल करने पर हमारा आया 6.4। अगर हम 35 से 6.4 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 35.00 कर देंगे, और इससे हमें घटाना क्या है वो देखिए, हमें इससे 6.4 घटाना है। तो 0 से 0 गया, 0 बचा, और यहाँ 0 से 4 तो जाएगा नहीं, इससे यहाँ से लेंगे, तो 10 से 4 गया, 6 बचा, ये पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ बचा 4, तो इससे एक हासिल लिया, हो गया 14, 14 से 6 गए तो हमारा बचा 8, और फिर यहाँ 2 बचा तो 2। तो देखिए इसको हल करने पर आया हमारा 28.60। तो देखिए जो 28.60 आया है यही इसका माध्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप माध्य निकाल सकते हैं। ये माध्य निकालने का काफ़ी सही तरीका है, और इससे पहले की विधि आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिए। और देखिए ये यहाँ की कैलकुलेशन आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी दोबारा से। देखिए इसको काटने के बाद तो हमारा ये आ गया, फिर हमने क्या किया, इसको वो कर लिया, गुणा करा दिया, और फिर हमारा इसको भाग कर दिया हमने, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर इसको भाग कर दिया, इसको भी ऐसे कर देता हूँ, और फिर इसको घटा दिया तो हमारा 28.60 आ गया या 6 आ गया। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप माध्य निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि से सूत्र नहीं देखा तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो पर क्लिक करके। धन्यवाद।